करना क्या है? जानना चाहते हैं आरसीएम करना क्या है? सबसे पहले मैं जो है अपना परिचय दे दूं पुनः। नाम रुपेश कदम, डबरा पिचोर से हूँ और आरसीएम में आने से पहले बेरोजगार था। एक पढ़े लिखे परिवार में मेरा जन्म हुआ, सब लोग मेरे परिवार के पढ़े लिखे हैं और एक बेरोजगार जैसे जीवन यापन करता है वो जीवन में अपना जी रहा था। चूँकि परिवार में मेरे सभी लोग पढ़े लिखे थे तो कभी वो सोच मेरी ऐसी नहीं रही। मेरी सोच हमेशा अच्छी रही, अच्छी संगत रही, पढ़े लिखे लोगों के बीच में मैं रहा। क्योंकि मेरे सारे भाई जो है कॉलेजों में जाते थे, उनके दोस्त भी आते थे, वो भी कॉलेज वाले थे, डिग्री मैं हॉस्टल में जाता था, अच्छे माहौल में रहा। तो कभी मेरी सोच थैला छाप नहीं रही, हमेशा अच्छा मैं अपने बारे में सोचता था और करना भी कुछ अच्छा चाहता था और सारी चीज़ें हो रही थी। लेकिन कहावत है ना कि हकीकत के आईने कुछ और होते हैं और चूँकि परिवार अच्छा था लेकिन भूमिहीन था, गरीब थे, तो बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं थी कि कुछ अच्छा करें। मैं बहुत बड़ी स्टोरी में अंदर नहीं जा रहा हूँ, मैं केवल आपको थोड़ी सी इशारा दे रहा हूँ और कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस को कर सकता है। और उसी बीच मेरे जीवन में आरसीएम बिजनेस आया, उसी बीच मेरे जीवन में आरसीएम बिजनेस आया और ये बिजनेस मुझे मेरे गुरु के माध्यम से मिला। वो मेरे आरसीएम के गुरु भी हैं और मेरे जीवन के गुरु भी हैं और मेरे परिवार के गुरु भी हैं। वो कोई और नहीं, आदरणीय मेरे बड़े भाई श्री अजय कदम जी। मैं चाहूँगा उनके सम्मान में जोरदार तालियां। आज उनकी वजह से मैं यहाँ पर खड़ा हूँ और उनकी वजह से आज हिंदुस्तान में सैकड़ों लोगों की जिंदगियाँ बदली हैं। वो हमारे बीच में बैठे हुए हैं और जिन्होंने आज शानदार मीटिंग का ऑर्गेनाइजेशन किया और शानदार तरीके से ऑर्गेनाइज की मीटिंग को। कल शाम से यादव सर ने बखूबी उनका सहयोग दिया और पूरे हॉल को व्यवस्थाएं करना, पूरी मीटिंग की तैयारी करी। तो उनके माध्यम से प्लान मुझे मिला और जैसे मैंने प्लान देखा, अभी आप लोगों ने प्लान देखा क्या बताया गया? प्लान में क्या बताया गया? इस बिजनेस को करने के लिए केवल घर के सामान मत दो, ऐसा ही बोला, और लोगों को उन सामानों के बारे में बताना चालू कर दो। तो आप नेटवर्क बनेगा और नेटवर्क से आप चाहो जितना पैसा कमा सकते हो, इतना चाहो जितना पैसा। ये मुझे बताया गया। जब मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया उस समय मैं उस परिवार का सबसे कम कमाने वाला व्यक्ति था, या यूं तो कुछ कमाने ही वाला नहीं था। लेकिन जब मैंने उस बिजनेस को शुरू किया करना और इस बिजनेस को एक लेवल तक किया तो आज की डेट में उस परिवार में सबसे ज्यादा कमाने वाला है। यस, ये यात्रा कैसे हुई, क्या काम हमको करना है, यहाँ तक आप लोग भी आ सकते हो। और इस आरसीएम के इस पूरे यात्रा में बहुत सारे चैलेंज, बहुत सारे पड़ाव आए। कभी बिजनेस उठा, कभी बिजनेस गिरा, कभी टीम टूटी, कभी टीम बनी, कभी लोग नाराज हुए, कभी अपलाइन नाराज हुई, डाउनलाइन नाराज हुई, टीम बैठी, कभी टीम जगी, काम हुआ, काम नहीं हुआ, चेक बढ़े, चेक घटे, बहुत सारी चीजें होती रही। लेकिन मैं चलता रहा और यहाँ तक की यात्रा हुई। ये बातें मैं क्यों कर रहा हूँ? ये सारी चीजें आप लोगों के साथ भी होंगी। हमें टूटना नहीं है, हमें रूठना नहीं है, हमें रुकना नहीं है और हमें डटना नहीं है। हमें निरंतरता के साथ आगे बढ़ते रहना, अपना काम करते हैं। यस, तो सबसे पहली बात कि आरसीएम हम क्यों करें? हर आदमी चाहता है कि आज मेरे पास पैसा हो। यस, हर आदमी चाहता, हर व्यक्ति चाहता कि मेरे पास आज पैसा हो, अच्छा मैं कमाऊं, अपने बच्चों को अच्छी एजुकेशन दूं, अपने परिवार को अच्छा रखूं, नाम हो मेरा, सम्मान हो मेरा, सोसाइटी में मेरी पहचान हो, मेरे बच्चों की पहचान हो, मेरे परिवार की पहचान हो, माता पिता का नाम हो। हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन कुल चाहतों से इस दुनिया में कुछ नहीं होता। चाहतों को पूरा करने के लिए सही रास्ते भी होने जरूरी। मैं आज आपसे एक बात बोलना चाहूँगा। देखिए सर, एक आम आदमी, बड़ी मार्मिक बात बता रहा हूँ, हिंदुस्तान के अंदर 80% लोग हैं, बड़ी मार्मिक बात है, 80% लोग हैं जो खाना खाते हैं। सर, जो खाना खाते हैं उसमें एक सब्जी और रोटी होती है मात्र डेली। 80% लोग एक सब्जी, मतलब सब्जी होती है और रोटी होती है, ये भोजन, ये थाली है। 80% लोग हैं। मात्र 20% लोग ऐसे हैं जो एक सब्जी साथ में दाल और चावल और रोटी या कुछ सलाद डेली लेते हैं। ये कितने हैं?
80% लोग, 80% लोग ऐसे हैं जो एक सब्जी और एक रोटी खाते हैं। सहमत है? सहमत है इस बात से? यस। एक झटका लगा, लोग एक सब्जी खा रहे थे, एक झटका लगा, महंगाई का तड़का लगा 1.5-2 महीने पहले लगाए, लोग सब्जी भी नहीं खा पा रहे। लोगों को 1.5 महीने हो गए, उनके घर में टमाटर नहीं आया है सर, 200 रुपए केजी बिक रहा है। मिर्ची आना बंद हो गई, उनकी सब्जी में धनिया डलना बंद हो गया। धनिया डलना सब्जी में बंद हो गया। क्यों? 1.5 महीने पहले वो सब्जी वाले से मांगता था तो एक डाली दे देता था, आज वो बोलता है एक डाली की कीमत है 10 रुपए, 10 रुपए नहीं दे पा रहा। 2 महीने पहले 10 रुपए में उसके टमाटर आ जाते थे एक दिन के सब्जी के, आज वो 10 रुपए में एक टमाटर नहीं आता, वो डालना बंद कर दिया। क्यों हुआ ऐसा? क्यों हुआ? इस बात को समझने की जरूरत है। मैं आपको एक बहुत बड़ा रीजन बता रहा हूँ क्यों 80% लोग इतना तरस के रह रहे हैं, मर के रह रहे हैं, मर के जी रहे हैं। मैं उसके पीछे एक बड़ा रीजन आपके, हमारे 2 हाथ हैं, 2 आंखें हैं, 2 पैर हैं, दिमाग है, कान है, नाक है, सब कुछ है, सेंस है, सब कुछ है। जो लोग ये सब चीजें खा रहे हैं, जो उन पे है, वो हमारे पास सब कुछ है। फर्क क्या है? किस चीज का फर्क है? मैं आपको बता देना चाहूँगा। देखिए सर्वे क्या बोलता है? सर्वे ये बोलता है कि 1980 में एक व्यक्ति 10 रुपए में अपना जीवन जीता था। 80 में 10 रुपए उसके घर में होते थे तो वो मजा करता था, परेशान नहीं होता था, उसकी थाली से टमाटर गायब नहीं होते थे। 20 साल बाद, हाँ ये 60 की बात है, 1980 में 1 जीरो बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 1 जीरो बढ़ गया। 20 साल बाद महंगाई और कमाई के आंकड़े बोल रहे हैं कि 10 गुना महंगाई हो जाती है। तो 1940 में 10 रुपए, 1960 में कितने में घर चलने लगा? 100 रुपए में। यानी जिसकी आमदनी यादव जी 100 रुपए थी वो परेशान नहीं था। कौन से सन में? 60 में। समय बीता, 1980 आया और 80 में 1000 रुपए में जो है क्या हो रहा था? आनंद और मंगल दोनों थे। आनंद भी था घर में और मंगल भी था, है ना। समय बदला सन 2000 और 1 जीरो फिर बढ़ी और 10,000 रुपए जिसके घर में थे, कौन से सन में? 23 साल पहले। वो आनंद भी था और मंगल भी था। आनंद और मंगल क्या होते हैं कि घर की जरूरतें पूरी कर लो और कुछ पैसा, वो मंगल है जो बच गया। आनंद कौन सा है? जो मिल गया। जो बच गया कौन है? वो खाते में, वो मंगल है। तो आनंद और मंगल दोनों थे। आज की डेट में 80% घर में ना आनंद है ना मंगल है, दंगल ज्यादा है। ताली होना चाहिए बिल्कुल। और दंगल के पीछे कारण क्या है? इनकम। अब 2020 में 1 लाख रुपए जिस घर में है उस घर में आनंद है और उसी घर में मंगल है। 2020 3 साल और निकल गए, 23 हो गई। अब जो है 2040 आएगा कि नहीं आएगा? 1 जीरो और बढ़ेगी और 10 लाख जिसके घर में होंगे उसके घर में आनंद होगा, उसके घर में मंगल नहीं होगा। नहीं तो थाली से कभी धनिया गायब होगी, कभी अदरक गायब होगा, कभी बैंगन गायब होंगे, कभी टमाटर गायब होंगे, होगा। इतनी इनकम हमें चाहिए ही चाहिए। लगभग आज की डेट में जिस घर में 1 लाख रुपए महीने आ रहा है वो आदमी सरवाइव कर पा रहा है? नहीं तो दवाइयों को तरस रहा है, खाने को तरस रहा है, स्कूल को तरस रहा है, मकान के लिए तरस रहा है, रहने के लिए तरस रहा है, गाड़ी के लिए तरस रहा है, हर चीज के लिए तरस रहा है। कंप्रोमाइज, समझौते चल रहे हैं। ऐसा क्यों? मैं आपको इनकम तो ये चाहिए, लेकिन मैं आपको स्थिति बता रहा हूं। मीडिया, सरकार जो भी आंकड़े देती हो, मैं आपको एक स्थिति बता रहा हूं हिंदुस्तान की। आज भी इंडिया के अंदर 30 करोड़ लोग डेली भूखे सोते हैं। स्थिति है सर। कितने करोड़? थोड़े बहुत हैं क्या सर? बहुत बड़ी संख्या। यस, आज इंडिया के अंदर 45% लोग महीने की 4600 रुपए से ज्यादा की इनकम नहीं कर रहे हैं। कितने सर? 45% लोग महीने की 4600 रुपए से ज्यादा की इनकम नहीं कर रहे हैं। और इनकम चाहिए 1 लाख। दंगल तो हो गई है। आनंद और मंगल कहाँ रखे?
आज की अगर बात करें हिंदुस्तान में 80% लोग ऐसे हैं, टोटल ऑल ओवर 80% लोग इंडिया में ऐसे हैं जिनकी 40,000 से ऊपर की इनकम नहीं है। 80% लोग 40,000 से नीचे यापन कर रहे हैं। उनमें भी 40,000 में वो लोग हैं जो सरकारी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, कुछ लोग वो हैं आम आदमी। इनकम कितनी चाहिए, कहां से आए? अब हमारे पास दो तरीके हैं, या तो दंगल जिंदगी भर होने दो और वही दंगल की पहलवानी अपने बच्चों को सिखा के जाओ और उनसे कह के जाओ कि मारे छोरे मारी छोरियां छोरों से कम, इन छोरियां भी दंगल करें। भाई पैसा नहीं हो तो दंगल ही होगा। या तो एक तरीका है या दूसरा तरीका है उस समस्या को। समस्या क्या है? टमाटर थोड़ी है समस्या, टमाटर धनिया थोड़ी है, टमाटर अदरक थोड़ी है। टमाटर है वो कम इनकम जिसमें वो खरीदा नहीं जा रहा है, जिसके खरीदने लायक नहीं है। अगर हम इनकम बढ़ाना है कोई दिक्कत, तो बढ़ाना क्या है? बढ़ाना क्या है? दिमाग कहां लगा है? दिमाग कहां लगा है? टमाटर पे दिमाग लगा है, मोदी जी पे दिमाग कहां लगाना है? 1 लाख रुपए महीने के कैसे आए? काम क्या कर रहे हैं पैसे के लिए? नौकरी। 2.5% से ज्यादा कोई गवर्नमेंट किसी को नौकरी नहीं दे सकती जनसंख्या का, ये संविधान का नियम है। कितनी परसेंट? सरकारी नौकरी कोई भी सरकार आ जाए 2.5% लोगों को ही मिलेगी। यस, इनमें भी मात्र 5% ऐसी नौकरियां हैं जो 1 लाख हैं, बाकी 95% नौकरियां ऐसी नहीं है जिनमें 1 लाख वेतन हो। पहले तो नहीं है नौकरी, और अगर है भी तो उतनी इनकम नहीं है। दूसरा साधन है हमारे पास खेती है। हमारे बीच में किसान भाई कुछ हाथ ऊपर करें। अब मुझे बताएं ईमानदारी से, आपके हिस्से का आपकी खेती से 1 लाख रुपए वर्तमान में आता है? आपके हिस्से की तो मैंने बड़ी बात कर दी, पूरी खेती का 1 लाख बेनिफिट नहीं आता कई किसानों। भारत सर बताते हैं मुझे, अच्छा बताते हैं, बैठता हूं मैं, बोले इतनी लागत है सर कि लागत निकालना मुश्किल हो जाता है कभी कभी ना। लागत निकालने में हमारी मजदूरी लगी है, यानी खेती से पॉसिबल नहीं है। क्या मजदूरी से कमाया जा सकता है लागत? अब क्या बचा? 2 तरीके बचे हमारे पास, जानना चाहोगे? यहां से आ नहीं रहा, यहां से आ नहीं रहा, अब 2 तरीके बचे। एक तरीका यह है कि आप व्यापार चालू कर दो। क्या कर दो? चालू व्यापार। 1 लाख रुपया महीना प्रॉफिट चाहिए, ऐसा व्यापार चालू कर दो। बता दो कैसे होगा? बड़ा आसान है, बहुत आसान है, समस्या ही खत्म हो जाएगी। दंगल खत्म, मंगल और आनंद शुरू। जानना चाहोगे व्यापार का तरीका? बहुत सरल है, इजी है, बताऊं? यस, केवल 50 लाख रुपए पूंजी लगा दी, व्यापार चालू, दंगल ही खत्म। खत्म दंगल, कल से आनंद और मंगल। कितना लगा दो? हैं? कितने? 50, 10 नहीं, 1 लाख कमाना, 2 लाख प्रॉफिट होगा जब 1 लाख आएगा। 1 लाख किराया, बिजली, स्टाफ इनका निकलेगा सबका। जब तुम्हें नेट प्रॉफिट 1 लाख बचेगा तब जाके कुछ आनंद मंगल की स्थिति पैदा होगी। अच्छा, 50 लाख हैं? नहीं है, तो ये तरीका भी गया। एक तरीका और है मेरे पास, बता दूं? अगर बता दूं तो क्या दोगे? ऐसा, उस तरीके का नाम है आरसीएम बिजनेस। उस तरीके का नाम है आरसीएम बिजनेस या नेटवर्क मार्केटिंग। अगर हम इसका नेट आरसीएम को करते हैं तो आरसीएम भी व्यापार है, आरसीएम भी व्यापार है, बस हमें पूंजी नहीं लगाना। और जब पूंजी नहीं लगाना तो ऐसा व्यापार कौन नहीं कर सकता? भाई बिना पूंजी का व्यापार करने का मौका मिल जाए और लाख रुपए महीने कमाने का मौका मिल जाए, कौन नहीं कर सकता? वही नहीं कर सकता जो बिजनेस एटीट्यूड, छोटा मुंह बड़ी बात पर विश्वास करता होगा। जिसके अंदर बिजनेस एटीट्यूड है वो इस बिजनेस को करेगा भी और लाख रुपया महीना कमाएगा। यदि इस समस्या से मुक्ति चाहिए
यदि इस समस्या से मुक्ति चाहिए, आज नहीं कल, नोट कर लो, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, और परसों नहीं नरसों, झक मार के हर आदमी को आरसीएम करना पड़ेगा, झक मार के करना पड़ेगा। इसलिए समय कौन सा है? आज ही हमें आरसीएम शुरू कर देना, क्योंकि समय और खराब आ रहा है। महंगाई घटेगी कि बढ़ेगी? बढ़ेगी। फीसा घटेगी बढ़ेगी? पिछली बार मेरे बच्चे का जो गाड़ी आती है उसने 700 रुपए से हिसाब किया, 500 रुपए से हिसाब किया। इस बार उसने 700 से लिया, तो बढ़ा के घटा। किताबें पहली बार 1500 की आई, इस बार 3000 की आई हैं। खर्चा बढ़ेगा घटे? फीस बढ़ रही है, पेट्रोल बढ़ रही है, डीजल हर चीज बढ़ रही है। यदि हमने अपने बारे में आज नहीं सोचा तो आने वाले समय में कुछ सोचने लायक नहीं बचे। आरसीएम हमें और आपको एक मौका दे रहा है कि आप नेटवर्क बनाइए और इस समस्या से मुक्ति पाइए। नेटवर्क क्या है? नेटवर्क क्या है? नेटवर्क क्या है? नए जमाने का व्यापार, नए जमाने का व्यापार। पुराने जमाने का व्यापार कौन सा है? पैसा लगाओ और बिजनेस करो। बिजनेस के ऊपर क्या सोच है? पैसा लगाते हैं तभी व्यापार होता है। नया जमाने का व्यापार क्या है? पैसा मत लगाओ, बस बिजनेस के लायक बनो। और बिजनेस तो पैसा जहां नहीं लगाना पड़ रहा, उस व्यापार को कितने साथी कर सकते हैं? ना नुकसान का टेंशन, ना स्टाफ की टेंशन, ना पैसे की टेंशन, ना सर्दे मतलब पानी की टेंशन, गर्मी, कोई टेंशन नहीं। सारी टेंशन किसकी होती है? जो लगाता है। तो हमने लगाया नहीं तो टेंशन हमारी तो एक ही टेंशन होना चाहिए कि हमारा जल्दी से जल्दी बड़ा नेटवर्क कैसे। प्रमाणित बात बता रहा हूँ उस नेटवर्क के बारे में। क्या ये नेटवर्क 80% लोगों की किस्मत बदल सकता है? प्रमाणित बात आपके बीच में करूंगा। ये किताब है, इसमें लिखा हुआ एक अनोखा बिजनेस। इस ये नेटवर्क मार्केटिंग है, इसको कई तरह के नाम दिए गए हैं। अनोखा बिजनेस, अनूठा बिजनेस, सदी का महानतम बिजनेस, पता नहीं क्या क्या, क्यों ऐसा है। और इस किताब को लिखने वाले डगवीड हैं, बहुत बड़े राइटर हैं, जिन्होंने अभी तक 25 किताबें लिखी हैं। कितनी? तो पूरी दुनिया में पढ़ी जाती है। बड़े उद्योगपति हैं, बड़े व्यापारी हैं। साथ में अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज बुश के सलाहकार भी रह चुके हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है और अमेरिका के बारे में उन्होंने बोला। किसके बारे में? छोटा मुंह बड़ी बात। लेकिन जिसने समझ ली 5 साल बाद उसका मुंह भी बड़ा हो जाता है, उसकी बातें भी बड़ी हो जाती है। यस, उन्होंने लिखा है अमेरिका के अंदर पिछले 5 सालों में, पिछले 6 सालों में, कितने? अमेरिका के अंदर पिछले 6 सालों में नेटवर्क मार्केटिंग ने अमेरिका को, अमेरिका के कुल 25% करोड़पति दिए हैं। कितने सालों में? 6 सालों में अमेरिका में नेटवर्क मार्केटिंग ने 25 करोड़पति अमेरिका को दिए हैं, 25%। इसका मतलब ये क्लियर है कि यदि हम नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस करते हैं तो अगला करोड़पति का नंबर, अगले 25% करोड़पति नेटवर्क मार्केटिंग से इंडिया में आने वाले हैं, बनने वाले। तो ये बिना पूंजी का व्यापार है नेटवर्क मार्केटिंग, और व्यापार से ही हमारी ये दंगल वाली समस्या खत्म हो सकती है। गारंटी करके दे सकता हूं कि जिसके परिवार में, जिसके जीवन में अच्छा व्यापार नहीं है, वो अपने जीवन को सर्वाइव कर ही नहीं सकता। इतनी इनकम दूसरे सेक्टर से आ ही नहीं सकती। तो आरसीएम हमें मौका दे रहा है कि आप बिजनेस करें, नेटवर्क बनाएं और अपने जीवन को कैसा बनाएं। तैयार? तैयार? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए मैं आगे बात करता हूं आपसे थोड़ी सी नेटवर्क की पावर को मैं आपको बात करता हूं। नेटवर्क ताकत क्या देता है? नेटवर्क की पावर को महसूस करने की जरूरत है सर। नेटवर्क वैसे ही समझ में नहीं आता, नेटवर्क को महसूस करने की जरूरत है। आप मुझे बताइए, एक न्यूज पेपर है दैनिक भास्कर, जिसके 5 करोड़ पेपर डेली इंडिया में बांटे जाते हैं। कितने? 5 करोड़। एक पेपर की कीमत है 5 रुपए। कितनी है? एक पेपर 5 रुपए में बिकता कितना है? 5 करोड़ डेली। अब समझना, यदि 4 रुपए वो खर्चे सारे निकाल दे और 1 रुपया अगर एक पेपर से उसका मुनाफा है, कितना मिला? एक पेपर से 1 रुपया मुनाफा, बिके कितने? 5 करोड़। तो जब तक हम चाय पीते हैं, चाय पीते हैं तो पेपर आता है,
जब हम चाय का कप खाली नहीं कर पाते, जब वो डेली 5 करोड़ रुपया कमा लेता है, ये ताकत है नेटवर्क। हम तो बैठ के पढ़ रहे हैं, जब तक तो वो 5 करोड़ हो गया उसका एक दिन का, महीने का कितना हुआ? 150 करोड़। नेटवर्क की ताकत, इसकी ताकत है नेटवर्क की ताकत। ऐसी ताकत आम आदमी को मिल सकती है अगर उसको मौका मिल जाए तो। हाँ, इस नेटवर्क, इस इंडस्ट्री के अंदर हमें ईमानदारी से काम करने की जरूरत है। इस बात की पूरी गारंटी है कि सपने आपके अगर नेटवर्क मार्केटिंग में पूरे नहीं हुए तो कहीं हो ही नहीं सकते। यहाँ नहीं हुए तो कहाँ होंगे? जहाँ कुछ लगना नहीं है, इतना सपोर्ट है, आपको आगे ले जाने वाले लोग हैं, टेस्टेड सिस्टम है, सबसे बड़ी कंपनी आपके साथ है, सबसे बड़े लीडर्स आपके साथ हैं, सबसे दुनिया के शानदार प्रोडक्ट आपके साथ हैं। अगर यहाँ सपने पूरे नहीं हुए तो कहाँ होंगे? तो ऐसा ही मौका हमें आरसीएम दे रहा है कि आप नेटवर्क बनाइए, नेटवर्क बनाइए और आरसीएम में आप सफलता पाइए। क्या वास्तव में आरसीएम में सक्सेस होना चाहते हैं? कितने साथी? तो मैं सफलता की बात करूं, सभी को चाहिए, कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। पहले एक कहावत थी, उदके मरे स्वर्ग मिलता है। आज भी है क्या? अगर मुझे स्वर्ग चाहिए और मेरा पड़ोसी मर जाए तो मुझे मिल जाएगा? अगर मुझे स्वर्ग चाहिए तो मरना किसको पड़ेगा? खुद को ही। अगर हमें अपनी जिंदगी के हालात बदलने हैं तो काम भी हमें करना पड़ेगा, काम हमें करना पड़ेगा। सहयोग के लिए पूरा सेटअप है, 23 साल का अनुभव है, हजारों लीडर हैं, हजारों प्रोडक्ट हैं, हजारों दुकानें हैं, डेली की हजारों मीटिंग्स हैं, पूरा एनवायरनमेंट है, गवर्नमेंट का सपोर्ट है, पूरा माहौल बन चुका है, जरूरतमंद लोग हैं, जनसंख्या में आगे हैं हम लोग, पूरा सेटअप है। किसकी देरी है? किसकी देरी है? जिस दिन आपने अपने अंदर का अनुमान जगा लिया उस दिन आप इस बिजनेस में कामयाब होंगे। तैयार है सक्सेस के लिए? कुछ बातें हो जाए। यस।